ਅਕਾਲ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਈਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਹੈ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਨੀ ਰਿਐਕਟਸ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਰੈਸਕਿਊਜ਼ 19 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਫਰਮ ਸੋਮਾਲੀ ਪਾਇਰੇਟਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਾਲੀ ਪਾਇਰੇਟਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 19 ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਥਾਟਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕ ਪਬਲਿਕ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਸਨਾ ਅਮਜਦ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਦੇ हैं, लंबी है पूरी देख के जाना। आज देखते हैं। हमारे दिमागों में पहले से जो है नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है, दोनों तरफ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाये होने का जो है ना हक निभाया है। ये शुरू से ऐसा ही लगता था कि जैसे जो है ना इंडिया वाले ना इस दुनिया पे बोझ है लेकिन हाँ ये अच्छा? मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता था? हमें वो बताया ही ऐसा गया या हमने पढ़ा ऐसा या हमने वो जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई शुरू में ऐसी वीडियोस देखी कि बड़ी वहाँ जो है ना गुर्बत है, हम टेक्नोलॉजी में उनसे एडवांस। अगर उन्होंने किया है ना, इसकी शुरुआत हमने की है। वो कैसे और कब? वो कैसे? वो अभिनंदन की सूरत में जब हमारी पाक फौज ने अभिनंदन को रेस्क्यू किया, अभिनंदन को रेस्क्यू करके उसको चाय तक पिलाई, उसको प्रोटोकॉल तक दिया और उसको फिर इंडिया छोड़ा। इसकी शुरुआत हमारी पाक फौज ने की। बच्चों को पढ़ाना है, हमने पढ़ाना है। और वो हमारे बच्चों को बचा रहे हैं। ये बात है। तो असल में उन्होंने हमसाया होने का सबूत दिया है, बस और तो कुछ नहीं कह सकते। अगर हमें करना पड़ जाए तो हम वो क्या नाम था वो कलभूषण उसका मामला और एक वो जो हमने उनका अभिनंदन गिराया था अभिनंदन, उसके जो है ना हमने बड़े बड़े पोस्टर लगाए और बड़ी पूरी दुनिया में हमने उसकी कवरेज समेटी कि हमने ये बड़ा काम किया। हालांकि वो ऐसा कोई ऐसी काम नहीं था कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके जिस दिन कहीं उनके बंदे रेस्क्यू करेंगे तब जो है ना इस लेवल पे हम उनके साथ बैठ सकते हैं। जब पाकिस्तान बना 1948 में सबसे पहले हमें इंडिया ने जो ना हमारे ऊपर हमला किया। उसके बाद सन 65 कतर की जंग जो है ना उनकी वजह से हमारे पर मुसलत हुए। हमने कभी पहल नहीं किया, जब भी वार हुआ है तो उधर से हुआ है। उस दिन की भी बात है कि ईरान ने हमला किया तो कभी हमने ईरान के बारे में सोचा भी नहीं था। अगर इंडियन नेवी ने हमारी मदद की है, हमारे 19 पाकिस्तानियों को बचाया है, हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा हमसाया होने के नाते उनका शुक्रिया ही अदा कर देती। सर ने बोला कि हम बड़े अच्छे हमसाए हैं लेकिन दूसरों हमारा शुक्रिया अदा किया, हमारी पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। तब बिलावल भुट्टो सरदारी ने क्या कहा था कि हमारी कांपे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस भेज दो इंडिया में। अभिनंदन को भेजना हमारी मजबूरी थी, इंडिया पे हमारा कोई एहसान नहीं था। आपका नाम? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं उमैर आप? फार्मास्यूटिकल में। आप दोनों? जी। अच्छा, देखा जाए तो हम बचपन से अपने बच्चों के दिमागों में यही सोच डाल रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हों या हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, इवन के हमारे जो बादशाह और लोग हैं, हमारे जो यूथ है वो भी इंडिया को अपना दुश्मन ही तस्वुर करते हैं क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने हमारे दिमागों में ये बात कूट कूट के जो है नक्श कर दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। लेकिन इंडियन नेवी ने जो है वो हमारा दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। 19 पाकिस्तानियों को जो है रेस्क्यू किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छी गल। ये देखें बहुत अच्छा इकदाम है और जो पॉजिटिव चीज़ें हों उसको शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें, दोनों तरफ उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाये होने का जो है ना हक निभाया है जी। उनको उनकी जो हालांकि देखा जाए अवाम में जो है हमारा इतना वो नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ इंडिया के खिलाफ बोलें। ये हमें उकसाया जाता है कि इंडिया ऐसे पाकिस्तान ऐसे, उधर भी अवाम हमारी इसी तरह है जिस तरह हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे हमसाए हैं। हालांकि हमें अपने हमसायों से हमें दीन यही समझाता है, सिखाता है कि आप अपने हमसायों से मोहब्बत करें। ये एक बरादाना मुल्क है और उनके साथ हमें नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन ये ना उन्होंने जो रेस्क्यू किया हमारे मुसलमान भाइयों को,
हम जो है ना नेगेटिव शेयर करते रहते हैं मीडिया पे भी और जगहों पे भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि यूक्रेन में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टक हो गए थे, तो हमारी गवर्नमेंट से उन्होंने हेल्प मांगी, हमारी गवर्नमेंट तो उनकी मदद नहीं कर सकी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो यूक्रेन से जो है वो रेस्क्यू किया था। उन्होंने पहले भी ये अपने दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। बिल्कुल, जैसे कि कोई नेगेटिव काम होता है तो वो इंडिया में जो है ना हम जो है ना बहुत जो है ना सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं और हर कोई जो है ना नेगेटिव बातें शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं अगर इंडिया, तो वो भी हमें शेयर करना चाहिए, अच्छी चीज़ ये देखे ना कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। हमारी इतनी थैंकलेस किस्म की गवर्नमेंट है कि शुक्रिया ही उनका अदा कर दी थी। देखिए, सोमालिया के लुटेरों से उन्होंने उनकी जान बचाई है। इंडिया फिर ऐसे ही नहीं कहता कि इंडिया जो है इंडियन ओशन का बाप है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर एक की जिम्मेदारी जो है, हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। और एक कॉल पर जो है इंडियन नेवी गई है और 36 घंटों के अंदर उन्होंने 2 जो शिप्स हैं वो रेस्क्यू किए हैं। ईरानी शिप्स थे, लेकिन उसमें जो है 19 जो थे वो पाकिस्तानी मौजूद थे। वो चाहते तो उन्हें वहाँ छोड़ के भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने इंसानियत का जो है सबूत दिया और दर्स दिया पूरी दुनिया को। और हम कहते हैं कि जी इंडियन सरकार एंटी मुस्लिम है, ये है, वो है, फलां है। ये तो पाकिस्तान को जो है ना एक कंबाइंड ऑपरेशन करना चाहिए था और ये पाकिस्तान का हक बनता है कि जब जो है ना वो रेस्क्यू कर रहे हैं तो हमारी जो है ना जितनी भी जो नेवी के लोग हैं वो क्या कर रहे थे, उनको भी चाहिए था कि जो है ना वो जाके उनके साथ कंबाइंड ऑपरेशन करके और अपने जितने भी पाकिस्तानीज हैं, इवन पाकिस्तानीज ने जितने भी लोग हैं उनको जो है ना वो सेव करना चाहिए था। तो हमें अमेरिका कहेगा तो फिर ऑपरेशन होगा ना। ये हमने अपनी नेवी क्यों रखी हुई है ना, मुझे बताएं पाकिस्तान नेवी क्या काम कर रही है? हमारे माई बाप बोलेंगे तो फिर ऑपरेशन होगा ना। ये तो हम उनके कहने पे चलते हैं ना। हमने अपनी पाकिस्तान की जो नेवी है वो मेरा ख्याल है सिर्फ इंडिया के लिए रखी हुई है ना। उनके बच्चों को पढ़ाना है, हमने पढ़ाना है। वो हमारे बच्चों को बचा रहे हैं। ये बात है। तो असल में उन्होंने हमसाया होने का सबूत दिया है, बस और तो कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम? यही बात है। मोहम्मद रेहान, क्या करते हैं आप? मैंने इंजीनियरिंग की है, आजकल जॉब की तलाश में हूँ। कब से हैं जॉब की तलाश में? तकरीबन कोई 1 साल हो गया है। चलिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, हमें हमेशा एक चीज़ बताई गई, एक चीज़ सिखाई गई कि भारत जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में हमेशा इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए नफरत डाली गई। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है सोमालिया के लुटेरों से। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस जेस्चर पर? देखें, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें जो है ना बचपन से यही सिखाया गया और हमने पढ़ा भी यही है। लेकिन ये होता है वो पॉलिटिकल लेवल पे इस तरह की बातें जो है ना वो हमारे दिमागों में भरी जाती हैं। बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ एज आ इंसान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा होना भी चाहिए। ये जो है हमें बॉर्डर्स की जो है ना डिवाइडेशन पे ऐसे जो है ना मसले वो लोगों के दिमागों में इस तरह उल्टे नहीं भरने चाहिए कि हम इंसानियत भूल जाएं और एक दूसरे को जो है ना क्या कहते हैं आम आवाम को भी अपना दुश्मन समझते फिरें। बिल्कुल। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि यूक्रेन में फंसे हुए पाकिस्तानियों को जो है वो इंडिया ने रेस्क्यू किया। इंडियन जो स्टूडेंट थे वो तो इंडिया ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट ने कई बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मदद मांगी। जब उन्हें मदद नहीं मिली तो फिर इंडिया ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है वो रेस्क्यू किया। और अब एक और ये नई चीज़ हमारे सामने आ रही है, अगर इंडियन नेवी चाहती तो वहाँ पे उन्हें बेयारो मददगार छोड़ भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको पता है कि इंडियन नेवी ने 36 घंटों के अंदर अंदर 2 ऑपरेशन किए हैं, 2 शिप्स को रेस्क्यू किया है और आप यकीन करें कि उनमें से 19 पाकिस्तानी थे और हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उनका शुक्रिया तक नहीं अदा किया गया। देखिए, ये तो शुरू से ऐसे ही चलता रहा। अब ये इसमें आप कह लें कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसका जो है ना वो वैसे ही दुनिया में इमेज ऐसा है कि ये मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं तो मुझे शुरू से ऐसा ही लगता था कि जैसे जो है ना इंडिया वाले ना इस दुनिया पे बोझ हैं। लेकिन हाँ, ये मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता था? हमें वो बताया ही ऐसा गया या हमने पढ़ा ऐसा या हमने वो जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई शुरू में ऐसी वीडियोस देखी कि बड़ी वहाँ जो है ना गुर्बत है, हम टेक्नोलॉजी में उनसे एडवांस है या ऐसी चीज़ें। लेकिन अब जब हमने वो क्या कहते हैं बंदे को शऊर आया, पढ़ा थोड़ा सा इस बारे में, खुद थोड़ी सी रिसर्च की है तो पता चला है कि नहीं, वो हमसे कम से कम 100 साल तो आगे हैं। हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। हाँ, हम ये बात माननी चाहिए। देखें, इस चीज़ से नहीं भागना चाहिए। जो जिस जगह पे खड़ा है उसको वो कबूल करना चाहिए और
उसके बारे में जो है ना उसको सोचना चाहिए कि बहुत हम अच्छी गल। इसके ऊपर कैसे काम करें और कैसे जो है ना अपने मुल्क को आगे लेके जाए। लेकिन वो यहाँ ये जो है ना इस चीज़ का बड़ा अलमिया है। आपको मजे की बात बताऊं कि जिस तरह हमारी किताबों में हमारे बच्चों को बताया जाता है कि इंडिया हमारा असली दुश्मन है, हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। इंडियन स्टूडेंट को ऐसा ना तो कुछ बताया जाता है ना कुछ पढ़ाया जाता है, वो सिर्फ उन्हें ये बताया जाता है कि तुम लोगों ने अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए अहम किरदार अदा करना है। चाइना से तुम लोगों की डेवलपमेंट के हवाले से जंग है, अपने अमेरिका को पीछे छोड़ना, वो इन कंट्रीज के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में तो सोचते भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि इंडियन नेवी ने बड़ा अच्छा इकदाम किया कि पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, और यकीन करें हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पे कम से कम उनका शुक्रिया अदा करना बनता था। देखिए ये तो ऐसे एज आ इंसान देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और ये होना भी ऐसा चाहिए बगैर किसी जो है ना वो आप कह लें दुश्मनी के या वो खैर किसी मजहब, रंग, जात पात सारी चीजों एक तरफ रख कर हमें इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन अब क्या करें, हम रहते ऐसे मुल्क में है कि अब यहाँ जुबान खोलेंगे तो पता चलेगा गायब है। तो इसलिए मैं वैसे ये इंडिया ने बड़ा, इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं। बाकी अल्लाह पाक जो है फिर सब देख रहे हैं, और यही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है ना हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, कम से कम जो है ना वो उनका शुक्रिया तो जरूर अदा करते हैं। रल मिल के रहो यार, जो काम ये खुद नहीं कर सके कहने को तो। हमारी नेवी क्या कर रही है, मुझे बताएं कि पाकिस्तान नेवी क्या कर रही है? क्या हमने सिर्फ इनको इंडिया के लिए ही ट्रेंड किया हुआ है? क्या हमारे इदारे सिर्फ इंडिया तक की कार्रवाइयों के लिए महदूद हैं? क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि अगर पाकिस्तान की आवाम किसी मुश्किल हालात में फंस जाती है तो उन्हें रेस्क्यू किया गया है? इंडियन नेवी भी तो एक कॉल पर वहां पर गई ना। अब इतना बड़ा इंडियन ओशन है, जब उन्हें कॉल रिसीव हुई कि वहां पर जो है पायरेट्स ने उन पर काबूज हो गए हैं, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, तो इंडियन नेवी भी एक कॉल पर गई। पाकिस्तानी नेवी किस लिए बनाई गई है? अगर आपने पाकिस्तानियों की मदद नहीं करनी, आम आवाम को मुश्किलात से नहीं निकालना, तो ये तो ऐसे ही। अब देखें हमें तो यही बताया गया कि हमारी फौज या नेवी या एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 है। अब वो कहने को कहते रहे, हर मुल्क को यही सिखाया जाता है, कहाँ खड़े हैं। ऐसा ही होता। तो इनको चाहिए अपने आप को इतना तो डेवलप करें ना कि जब कभी कोई इनके मुल्क का खुद का बाशिंदा किसी मुश्किल में हो तो कम से कम उसको तो जाके ये रेस्क्यू कर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो उल्टा ही चलता है। इंडिया ने यहाँ इसके अलावा भी कई दफ़ा जो है पाकिस्तानियों का अगर हमें करना पड़ जाए तो हम वो क्या नाम था वो कलभूषण उसका मामला, और एक वो जो हमने उनका गिराया था अभिनंदन, उसके जो है ना हमने बड़े बड़े पोस्टर लगाए और बड़ी पूरी दुनिया में हमने उसकी कवरेज समेटी कि हमने ये बड़ा काम किया। हालांकि वो ऐसा कोई ऐसी काम नहीं था कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके जिस दिन कहीं उनके बंदे रेस्क्यू करेंगे तब जो है ना इस लेवल पे हम उनके साथ बैठ सकते हैं बात। और नरेंद्र मोदी साहब ने थोड़े दिन पहले ना एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान पे मैं क्यों टाइम ज़ाया करूं, और ये भी ठीक है, हम उनके लेवल के भी नहीं है। हम तो जो है ना जब उनके लेवल बंदा उसी के बारे में सोचता है या बात करता है जब वो उसके लेवल का हो। हम तो उनसे बड़ा पीछे हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है ना अपनी गलतियों पे गौर करें और जहां हम खड़े हैं उस जगह उस मुकाम को देखें कि हम इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बाकी अल्लाह ही हाफिज़ा। फिर आपका नाम? उस्मान। यूनस। उस्मान क्या करते हैं? एक दूसरे ने का काम करते हैं। और सर आप? मैं प्रॉपर्टी की डीलिंग करता हूँ। ओके। अच्छा उस्मान, इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? इंडिया हमारे लिए क्या जज्बात और तासुरात रखता है? आप इंडिया के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं? इंडिया के लिए हम यही फीलिंग रखते हैं कि इंडिया जो है वो इस्लाम के अगर झंडे के नीचे आए ना तो इस्लाम ने पहले बता दिया कि ये यहूद व नसारा आपके नहीं हो सकते। अच्छा। ठीक है, इंडिया एक हिंदू रियासत है, ठीक है, और वहाँ पे आपको पता है कि इस्लाम के बारे में वहाँ पर कुर्बानी के दिन आ जाएं तो वहाँ पे मुसलमानों को कितना सताया जाता है। उसके बाद बाबरी मस्जिद का केस आपके सामने है, ठीक है, उसको शहीद किया गया। इसी तरह वहाँ पे मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, हत्ता कि पाकिस्तान में इस तरह बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं को उनके राइट्स दिए जाते हैं, जिस तरह आपके सामने ये मंदिर है, ठीक है, और जहाँ पे भी अक़लियत हमारी खड़ी होती है वहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन्हें अपने राइट्स भी देती है उनके। और बिल्कुल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम नहीं है ये, बल्कि पूरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऊपर
उतरा भी जा रहा है। आपकी फीलिंग्स क्या है इंडिया को लेकर, आपके क्या जज्बात हैं? नफरत है इंडिया के लिए, मोहब्बत है, इंसानियत है, क्या फीलिंग्स है? इंडिया के लिए फीलिंग्स हमारी यही है कि वो मुसलमानों को उनके राइट्स दें, कुर्बानी के दिनों में उनको आज़ादी दें। तो आपके मुतालबात हो गए ना, आपके जज्बात तो ना हुए? जज्बात यही है कि इंडिया जो है हमारा जो इस्लाम है वो अमन का दाई है, ठीक है। इंडिया को भी हम यही पैगाम देना चाहेंगे और इंडिया के बारे में हमारे जज्बात भी यही हैं कि अमन होना चाहिए, वहाँ पे भी अमन होना चाहिए और यहाँ पे भी अमन होना चाहिए। और आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा मुल्क है इंडिया और उसके लिए क्या फीलिंग्स और क्या जज्बात है आपके? हमारा तो ये शुरू से पॉलिसी रही है पाकिस्तान की कि हम हर हमसाया मुल्क जो है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन बदकिस्मती से जो भी हमारा पड़ोसी है वो हमेशा हमारे साथ अच्छे नहीं रहे। अगर वो अफगानिस्तान है, ईरान है या हिंदुस्तान है, कोशिश है पाकिस्तान की हमेशा से जो भी गवर्नमेंट आई है वो कहता है कि अच्छे ताल्लुकात हो। तो दरमियान में थोड़ा सा एक दुनिया आलमी एक मसला आया हुआ है कि वो अमेरिका और रूस आगे पीछे ना, ये बड़े मतलब वो मसले हैं। अगर ये निकल जाए तो हम हमसाया मुल्क है, उम्मीद है कि आपस में अच्छे दिन आ जाएं। तो एक दूसरे को अगर हम बर्दाश्त करें, देखो उन्होंने रिस्क्यू किया बंदों को, इससे पहले हमने 10 दफ़ा रिस्क्यू किया होगा और हम भी किसी से पीछे नहीं है पाकिस्तान। अगर वो एक कदम आगे आता है तो हम इंशाल्लाह 10 कदम आगे जाएंगे। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी पर मतलब अपना इजारादारी कायम करे। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि हर हमसाया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, पूरी दुनिया के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। सर आपको पता है कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को इंडियन ओशन ने सोमालिया के लुटेरों से रेस्क्यू किया है। मतलब 36 घंटों के अंदर अंदर इंडिया की नेवी ने 2 रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, जो दोनों ईरानी जहाज थे, लेकिन एक जो था ईरानी जहाज जिसमें 19 पाकिस्तानी थे। मतलब आपने इंडिया के बारे में जो जज्बात रखते थे, वो फीलिंग रखते थे, वो एक तरफ, लेकिन अब इंडिया ने बताया है कि वो पाकिस्तानियों के लिए क्या सोचते हैं, उनके क्या जज्बात हैं। उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बगैर सोचे समझे सोमालिया के लुटेरों से जो है बाजियाब किया है, रेस्क्यू किया है। हत्ता कि अगर आप एक साइड पे देखें ना, अगर उन्होंने किया है ना, इसकी शुरुआत हमने की है। वो कैसे और कब? वो कैसे, वो अभिनंदन की सूरत में, जब हमारी पाक फौज ने अभिनंदन को रेस्क्यू किया, अभिनंदन को रेस्क्यू करके उसको चाय तक पिलाई, उसको प्रोटोकॉल तक दिया और उसको फिर इंडिया छोड़ा। इसकी शुरुआत हमारी पाक फौज ने की है और हमारी पाक फौज हमेशा अमन का दाई है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। और आज जो हम अपने मुल्क पाकिस्तान में भी रह रहे हैं तो सिर्फ पाक फौज जो हमारी हिफाजत पे है, बार्डरों पे, इनकी वजह से रह रहे हैं। सर अगर हम इतने पुरअमन हमारी रियासत है तो हम अपने बच्चों को किताबों में, मदरसों में ये क्यों बताते हैं, ये क्यों सिखाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने उससे साथ जंग लड़नी है, हमने इंडिया को मात देनी है? इंडिया को हमेशा अपना अज़ली दुश्मन क्यों बताते हैं? अगर इतना ही हमारा, अगर आपने कहा ना इस्लाम जो है, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को कि इस्लाम हमें अमन का पैगाम देता है, तो फिर हम अपने मदरसों में, किताबों में बच्चों को इंडिया के बारे में नफरत क्यों सिखा रहे हैं? बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है सर। क्यों नहीं है? आप अपने मुतालिया पाकिस्तान की किताबें उठा के देखने, आप यहाँ पे अभी किसी मदरसे के बच्चे से बात करें, उससे पूछे आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो कहेंगे दुश्मन मुल्क है। बता दूं इस बारे में, जरा मैं बता दूं कि जब पाकिस्तान बना 1948 में सबसे पहले हमें इंडिया ने जो ना हमारे ऊपर हमला किया। उसके बाद सन 65-71 की जंग जो है ना उनकी वजह से हमारे ऊपर मुसलत हुए। हमने कभी पहल नहीं किया। जब भी वार हुआ है तो उधर से हुआ है। उस दिन की भी बात है कि ईरान ने हमला किया तो कभी हमने ईरान के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन जब हमने जवाब दिया तो वो अभी ठंडे हो गए। तो इसी तरह पाकिस्तान खुदा के फजल से एटम ताकत बना हुआ है। अगर ये न बनता तो पता नहीं हमारा हाल शाम और फलस्तीन और इराक की तरह होता। ये खुदा का फजल है कि इसमें एक मजबूत फौज है, मजबूत मतलब सोच रखने वाले लोग हैं, इस वजह से ये मुल्क कायम दायम है। तो अगर अब सर इंडिया ने अगर दोस्ती का बात बढ़ा ही दिया, हमारे बंदों को रेस्क्यू किया है जिस तरह उन्होंने, तो इसका मतलब है कि वो दोस्ती का हाथ हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं ना, तो हमें भी फिर तमाम पिछली अगली बातें भुला कर उनके साथ पुरअमन ताल्लुकात कायम करने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह है। ये तो अभी इन्होंने पहल किया है। अगर अल्लाह करे कि हमारे ऐसे ताल्लुकात हो कि हमारी बाउंड्रियाँ खुली हो, आपस में बिल्कुल न वागा हो न कुछ हो, आना जाना हो। अभी हमारे कई पाकिस्तानी वहाँ पर फिल्मों में काम कर रहे हैं।
समझो कि पाकिस्तान इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तानी जो इधर से गए हैं उनकी वजह से आज तक ये चमक रहा है, तो उसी का जो है ना समय है। तो इसी तरह अगर हम तिजारत है, बेहतरीन तिजारत उनके साथ हमारी हो सकती है। ये नहीं कि हम अज़ली दुश्मन हैं, अज़ली दुश्मन कभी नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि वक्त के साथ जो वहाँ के हुकूमत है वो सोच ले। आवाम तो देखो हर तरह के आपस में अच्छी जज्बात रखते हैं, लेकिन जो हुकूमत होती है वहाँ पर अगर हिंदू जो इंतहा पसंद आ जाते हैं फिर वो मतलब नहीं चाहते कि इंतहा पसंद तो हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी बहुत इंतहा पसंद लोग हैं। इंतहा पसंद तो हर मुल्क में पाए जाते हैं। नहीं, वहाँ पर यह है ना कि वो हुकूमत पर थोड़ी सी सख्त होती है वहाँ की, तो उनके भी से भी हम उम्मीद रखते हैं। ये है कि अल्लाह करे कि अच्छे ताल्लुकात हो अफगानिस्तान के साथ हो, इंडिया के साथ हो और अब सारे ईरान के साथ हो। ये तो हमारा मुल्क है, अगर हम पड़ोसी अच्छे हैं तो हम जो ना खुशहाल होंगे। अगर पड़ोसी हमारे साथ अच्छे नहीं है तो हम कभी भी खुशहाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हर वक्त और ये धमाके और ये जो कलाशनकोव कल्चर है, अगर हमारे पड़ोसी अच्छे हैं तो वहाँ से डिफेंस भी अच्छा आएगा, वो हमारी इज्जत करेगा, हम उनकी इज्जत करेंगे। देखो जब अफगानिस्तान पर रूस ने अटैक किया तो सबसे ज़्यादा मदद पाकिस्तान ने किया, तकरीबन 40 लाख अफगानियों को इसने पनाह दी है और आज तक दे रहे हैं। तो ये हमारा किरदार था। फ़लस्तीन के साथ भी हमारी यकजहती है और इंशाल्लाह जो भी सपोर्ट है उनके साथ चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ बड़ी ताकतें हैं उनको हल नहीं करना चाहते हैं, तो इस वजह से हमारे ये तनाज़े बने हुए। अभी कश्मीर का मसला था, हल करना ही नहीं चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक हल होता तो इंडिया भी सुकून से होता, हम भी होते हैं। इसी तरह फ़लस्तीन का है, अगर वो मसला हल हो जाए तो मुसलमान जिधर भी है अगर हम मुत्तहिद हो जाए तो खुदा के फजल से दूसरे कौमें वो हमारे साथ सही चलेगी। तो हमारा कोशिश है और हम इंडिया से इस चीज़ पर बहुत खुश हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया है। और अल्लाह करे कि इसी तरह, देखो किश्ती वाले तो गरीब लोग थे, वो तो मजदूरी करते हैं, अगर उनकी इस तरह सपोर्ट उन्होंने किया तो ये हमारे लिए समझो 1 करोड़ लोग उन्होंने हमारे बचाए। और मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट को भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और एज अवाम हमें भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारे भाइयों को बचाया। यहाँ आज अगर इंडिया कश्मीर के मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती छोड़ देना तो वो हमारा दुश्मन नहीं है। मुझे आप ये बताएं, हम कश्मीर के अलावा पाकिस्तान में और कितने मसले हैं जो हल करने वाले हैं, मुझे आप इस बात का जवाब दें। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या हमारा कोई भी मिनिस्टर है इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ एक ही मुद्दा उठाता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमारे तो मुल्क में और बहुत सारे मसले हैं कश्मीर के अलावा, उनको इंटरनेशनल लेवल पर जाके क्यों नहीं बताते कि भाई हमारे मुल्क में खाने के लिए रोटी नहीं है, महंगाई की शरह बढ़ गई है, आम आदमी के पास नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, सड़कों पे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारे मुल्क में आप ज़राअत देख लें कहाँ तक पहुँच गई है। हमारे मुल्क में कश्मीर के अलावा भी बहुत मसले हैं, पहले बाकी मसलों को हल करो, कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हमारे मुल्क में अगर ये मसले मसाइल हैं, ये हमारे अंदरूनी मसले मसाइल हैं और इसका जो मामलात हैं ये हमारे हुक्मरान है, हमारा वोट है। अगर हमारे अंदरूनी मसाइल हैं तो IMF के पास हम कटोरा लेके मदद मांगने क्यों जाते हैं कि हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, हमारी मदद करो, और वो मदद जो हम तक पहुँचती भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये हमारे हुक्मरानों का कसूर है, जो हमारे चोर डाकू लुटेरे हमारे ऊपर आके मुसल्लत हुए हैं और इनको बार बार हमारे पे मुसल्लत किया जाता है। ये हमारे वोट का हमें हक मिलना चाहिए ताकि हमारे ये मसले मसाइल हल हों। और ये हमारे वैसे भी अंदरूनी मसले मसाइल हैं, ये हमारे खारजी मसले मसाइल नहीं है। खारजी हमारा मसला कश्मीर है। खारजी हमारा मसला अब ये नहीं है कि हम जाके तो बार बार इस्लाम ने जो है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लाम बड़ा गैरत का मजहब है, ये भिखारियों की तरह कटोरा लेके मांगने वाला मजहब नहीं है, ठीक है। और हमें ये दीन में सबसे बुरी चीज बताई गई है किसी के आगे हाथ फैलाना, जो अल्लाह को नबी को जो है सख्त नापसंदीदा है। बेशक ऐसी है और ये बिल्कुल बात ठीक है। ये हमारे जो हुक्मरान हैं जो इस्लाम का लबादा और के मुसलमानियत का लबादा और के हमारे गरीब मुसलमानों का खून पी रहे हैं, निचोड़ रहे हैं और बार बार ये हमारे पे मुसल्लत किए जा रहे हैं, जिन्होंने 35-36 साल हमारे मुल्क को लूटा। इन चोर डाकुओं से हमारी जितनी देर तक जान नहीं छूटेगी, हम भिखारी बन के ही पूरी दुनिया में पेश होते रहेंगे बार बार। और ये अपने मुल्कों की कोई इज्जत भी नहीं होती। आप देख ले पाकिस्तान की कितनी रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल लेवल पर, हमें दी बैगर्स के नाम से
गूगल पे लोग सर्च करते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसका हल सिर्फ यही है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान है वो अच्छे सादिक और अमीन। देखिए ना कि अगर इंडियन नेवी ने हमारी मदद की है, हमारे 19 पाकिस्तानियों को बचाया है, हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा हमसाया होने के नाते उनका शुक्रिया ही अदा कर देती। सर ने बोला कि हम बड़े अच्छे हमसाए हैं, लेकिन दूसरों हमारा शुक्रिया अदा किया, हमारी पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। तब बिलावल भुट्टो सरदारी ने क्या कहा था कि हमारी कांपें टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस भेज दो इंडिया में। अभिनंदन को भेजना हमारी मजबूरी थी, इंडिया पे हमारा कोई एहसान नहीं था। वो इनकी टांगे कांप रही थी ना, कांप रही थी ना जब आपके आला हुकाम आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਬਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਈਆਂ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹੀ 4 ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾੜਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਨ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਟ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਵੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ, ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 3 ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਬਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋ ਕਰੋ ਖਤਮ, प्यार मोहब्बतों से रहो। ठीक है जी। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे अपने लिए बंद कर दूंगा। अब आप बोलें। मैं 2-4 चीज़ां ही कहांगी। मैनू सब तो पहला इस वीडियो का जिहड़ा मोटिव सी या जिहड़ा पर्पस सी, सब तो पहला तुहानू बहुत ज़्यादा थैंक यू सना जी, तुसी ये वीडियो साडे ऑडियंस तक जो है पहुँचाई, एक मैसेज जो है तुसी कम्यूनिकेट किया अपनी लोकल पब्लिक दा व्यू शेयर करके भी। ते आई थिंक तुहाडा जिहड़ा मैसेज सीगा वो बहुत क्लीयरली तुहाडी वीडियो विच डिस्प्ले होया। पहली चीज़ वो।
ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੈਟ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵੀ, ਘੱਟ ਚੰਗਾ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਤੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਤਨੇ ਮੂੰਹ ਉਤਨੀ ਬਾतें। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਫੜ, ਬੁਆਵਾਂ, ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਗਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੌਸਿਪ ਆਂਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਮਰਾ, CCTV, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੈਰ ਖਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸਿਆਣੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਤੱਕ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਮੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਨੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਦੁਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਲੀਜ਼ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਟਾਟਾ।